नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक आज और 28 अक्टूबर को लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। बैठक को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में अलग अलग ग्रुप बनाकर और सामूहिक चर्चा भी होगी। बैठक में गृह मंत्रियों के अलावा राज्यों के गृह सचिव, डीजीपी और एडीजी को भी आमंत्रित किया गया है। तो वहीं बैठक से पहले प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और सीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन भी धान खरीदी को लेकर अलर्ट मोड पर है। बलरामपुर में भी कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और उन्हें धान खरीदी में सुव्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। आपको बता दें कि जिले में 37 समितियों के 46 उपार्जन केंद्रों में 43,806 पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। कलेक्टर का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होते ही जिले के लघु और सीमांत किसानों से प्राथमिकता के साथ धान खरीदी होना है। जिला बलरामपुर में शासन के मंशानुरूप धान खरीदी नवंबर 1 से संचालन किया जाएगा। इस हेतु समिति, प्रबंधक और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और खरीदी प्रभारी, साथ साथ में जो हमारे फूड हो गया, नान, डीएमओ, मार्कफेड और हमारे राजस्व के जितने भी समस्त अधिकारी हैं, उनका बैठक कल ले लिया गया है। प्राप्त जितने भी निर्देश है उसको प्रसारित भी कर दिया गया है। कोशिश हमारी यही रहेगी, सबसे पहले जो है जो छोटे और लघु और सीमांत कृषक जो है उनको प्राथमिकता से खरीदी का अवसर मिले, उसी के हिसाब से निर्देश भी जारी किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हमारे यहाँ पे 9 नए धान खरीदी केंद्र जो संचालित होने हैं, वहाँ पे भी सर्व सुविधायुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश और निर्देश जारी कर दिए। बिलासपुर कलेक्टर ने शहर के कई इलाकों में त्योहारों का हवाला देते हुए धारा 144 लागू कर दी है। दर्जन भर मार्गों सहित धरना प्रदर्शन और रैली पर प्रतिबंध है, जिसके बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल बीजेपी 11 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में इस प्रतिबंध को कांग्रेस सरकार की साजिश बताया जा रहा है, जिसके बीजेपी का ये प्रदर्शन विफल जिससे साबित हो सकता है। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, वहाँ पे जनता का ये अधिकार है कि अगर किसी चीज़ से असहमति है तो उसके लिए रैली भी करे, धरना भी करे, प्रदर्शन भी करे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रतिदिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर तो अंकुश लगा नहीं रही है। और ये जनता के जो मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन, चाहे कोई कर्मचारी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, कि जो कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया प्रतिबंध नहीं है। 144 का धारा साल भर लगा रहता है, कलेक्टर के आसपास प्रभावित रहता है और बाकी जगह के लिए समय समय पे जो दंडाधिकारी होते हैं वो उसको जारी करते हैं। आज बिलासपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, दिवाली का मार्केट है, छठ का मार्केट है, उसके बाद लगातार तीज त्योहार आते हैं, लोगों के पास गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं, बाजार में गाड़ियां रहती हैं। ऐसे में अगर रैली जुलूस उस बीच में जाएगा तो जनता को तकलीफ होती है। तो जनता की सुविधा को लेके एक व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से क्या तकलीफ आएगी उसकी समीक्षा फिर इस आदेश के बाद की जाएगी। खबर जांजगीर चांपा से। जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है और डायलिसिस के लिए यहां 5 मशीनें लगाई गई हैं, जिससे अब जिले के किडनी मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलेगी और उन्हें दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा। एक मरीज को सप्ताह में 3 डायलिसिस की जरूरत होगी। बाहर जाकर डायलिसिस कराने में एक बार में 10,000 रुपए लगता था और 3 डायलिसिस का 30,000 खर्च हो जाता था। अब मरीजों की पैसों के साथ समय की भी बचत होगी।
जो किडनी जिनका स्टेज 4 और 5 में रहता है, किडनी का डिजीज़, उन मरीजों के लिए बहुत ही एक अच्छा एक डायलिसिस मशीन होता है कि उससे क्रिएटिनिन और यूरिया जो शरीर में इकट्ठा होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको छानने के लिए हम लोग अभी गवर्नमेंट के निर्देशानुसार यहाँ फ्री सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं हमारे ज़िले के किडनी से संबंधित मरीजों को जो डायलिसिस पे हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पे आएँ और डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क प्राप्त करें। अधिकांश तौर पे ये देखा जाता था कि हमारे ज़िले के मरीज को दूसरे ज़िले में जाकर के डायलिसिस कराना पड़ता था, जिसमें काफ़ी असुविधा होती थी। लोगों को 2-3 लोगों जाना पड़ता था, गाड़ी करके जाना पड़ता था। तो ये सुविधा से अभी जब हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। रायपुर में गौरा गौरी विसर्जन के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया और यहां हुए जानलेवा हमले में 4 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। पुरानी रंजिश के चलते अमलीडी और श्यामनगर के युवकों के बीच विवाद हुआ। हमले में तलवार, चाकू, रॉड, डंडे चले। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें से पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनेंद्रगढ़ में महिला स्वास्थ्यकर्मी से रेप के मामले को लेकर कई अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक, नर्स, मैदानी स्वास्थ्य और राजस्व अमले से जुड़े कर्मचारियों ने मनेंद्रगढ़ में आक्रोश रैली निकाली और रेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस का गश्त बढ़ाने निर्देशित किया जाएगा और जो उनकी अन्य मांग है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शासन से पत्राचार किया जाएगा। और उप स्वास्थ्य केंद्र में भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमको सजग हो गया कोई ऐसी प्लानिंग में काम करना पड़ेगा कि जो हो गया है उसको वापस कर नहीं सकते, लेकिन भविष्य में किसी महिला कर्मचारी के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो। को जो उच्चतम दंड है फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लिया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द उच्चतम दंड दिया जाए। खबर कोरबा से है, जहां पलक झपकते ही चोरों ने बाइक की चोरी कर ली। घटना कुसमुंडा थाना क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी की है। यहां चर्च लाइन स्थित बी टाइप क्वार्टर में संचालित केबल ऑफिस में काम करने वाले युवक का दफ्तर था। जब वो बाहर निकला तो बाइक गायब थी। इसके बाद परेशान होकर उसने तुरंत पास के सीसीटीवी खंगाले तो एक चोर बाइक को लेकर जाता दिखा। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुटी है। केबल ऑफिस के पास B98 विकास नगर के पास गया काम करने के लिए। वहाँ बाइक को खड़ा किया हूँ। काम करते करते खंभे पे काम कर रहे थे, आगे भी काम करते करते गए आगे। उसके बाद फिर थोड़ा आगे निकल गए। फिर मैं एक बार आया हूँ वापस अपना कंट्रोल रूम, तो बाइक खड़ा था धूप में, तो उसको मैं B98 के पास, उससे पता चला सीसीटीवी कैमरा है बगल में, उससे चेक किया तो पता चला कि एक लड़का वहाँ घूम रहा था। वो बाइक को ले जाते हुए दर्ज कराया। कांकेर से बड़ी खबर है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा है। सड़क के किनारे बैठा हुआ नजर आया तेंदुआ। अलबेला पारा खपरा पारा के बीच तेंदुआ दिखा है। डुमाली सिद्धेश्वर जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ दिखा। कार से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। आसपास के ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। तेंदुआ दिखा है रास्ते में और ग्रामीणों में अब डर का माहौल भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा और जो गाड़ी से गुजर रहे थे उन्होंने इस तेंदुए का वीडियो भी बनाया। सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आया था तेंदुआ। अलबेलापारा खपरापारा के बीच तेंदुआ दिखा है। डुमाली सिद्धेश्वर जाने मार्ग पर ये तेंदुआ दिखा और कार से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने वीडियो बना दिया। आसपास के ग्रामीणों में अब डर का माहौल बना हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में छाया है घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हो चुकी है। हवाई सेवाओं पर इसका असर भी पड़ सकता है। घना कोहरा छाया हुआ है राजधानी रायपुर में। विजिबिलिटी कम हो चुकी है और लोगों को परेशानी भी हो सकती है।
साथ ही साथ हवाई सेवा में भी परेशानी आ सकती है, बाधा आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, घना कोहरा छा गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी में और विजिबिलिटी कम हो चुकी है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से ठंड का एहसास हो रहा है, गुलाबी ठंड की दस्तक दे चुकी है और ऐसे में जो कोहरा है वो काफी दिख रहा है और खास करके जब शहरी इलाकों में इस तरह की तस्वीर दिख रही है तो वनांचल क्षेत्र है वहां पर भी और भी ज्यादा जो कोहरा है वो छाया रहता है और इससे जो सड़क दुर्घटनाएं भी है होने की संभावना वो भी बढ़ जाती है। अभी राजधानी रायपुर में भी घना कोहरा छाया हुआ है, लगभग 800 मीटर की विजिबिलिटी है। तो ऐसे में अगर यही हाल कुछ देर तक और रहा और जल्द ही घना कोहरा अगर नहीं छटा तो हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि रनवे स्पष्ट अगर नहीं दिखाई देगा, विजिबिलिटी कम होगी, जितना नमी रहेगी तो इस हिसाब से जो लैंडिंग है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे में इंतजार है कि जैसे जैसे सूर्य है वो अपना असर दिखाएगा तो विजिबिलिटी है वो क्लियर होगी, धुंध का जो असर है वो कम होगा। लेकिन ये राजधानी रायपुर की स्थिति है। इसके अलावा जो अगर हम बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, जहां वनांचल क्षेत्र है वहां घना कोहरा छाया रहता है, जिससे आवागमन भी है वो प्रभावित होता है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। खबर सारंगढ़ से है। कोसर में मधुमक्खियों के हमले से लोग परेशान हैं। यहां हर दूसरे दिन मधुमक्खियों का हमला लोगों पर होता है। दहशत के चलते आसपास के रहवासी परेशान हैं। पानी की टंकी पर मधुमक्खियों के कई छत्ते हैं। पानी की ये टंकी मुख्य मार्ग पर स्थित है। तो मधुमक्खियों के छत्ते से लोग परेशान हैं। कई सारे मधुमक्खियों के छत्ते हैं, वो भी मुख्य मार्ग पर, और लोग परेशान हो चुके हैं मधुमक्खियों के काटने से और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार मधुमक्खियां हमला कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों की मौजूदगी से वहां के स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। बात सूरजपुर की करें तो प्रेमनगर वन परिक्षेत्र में मेंढरा के जंगल में 10 हाथियों का झुंड मौजूद है। शाम ढलते ही हाथी ग्रामीण इलाकों का रुख कर लेते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते एक हफ्ते से इलाके में हाथी घूम रहे हैं। वहीं गरियाबंद के मैनपुर इलाके में 33 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके के बड़े गोबरा, भटगांव, मैनपुर सहित दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी रखे हुए है। धमतरी में भैंसा मुंडा के पास 32 हाथियों का झुंड मौजूद है। आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया। वन विभाग जंगल से सटे गांवों में मुनादी करा रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील के साथ ही जंगल नहीं जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब बात करेंगे बिलासपुर की। रतनपुर हाईवे में रफ्तार के कहर ने जान ली है। बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। कोनी थाना के सेंदरी गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल है और आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने की भी कोशिश की। ये बिलासपुर की खबर आपको बता रहे हैं। घायल युवक अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। कोनी थाना के सेंदरी गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रतनपुर हाईवे में रफ्तार के कहर ने जान ले ली। बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, उसकी जान चली गई। बता दें आपको, दूसरा जो था वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, उसकी जान ले ली। बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती है। आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने की भी कोशिश की है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। कोनी थाना के सेंदरी गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं।
बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया है, कुचल दिया है। बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और एक की जान उसमें चली गई, दूसरे की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने की भी कोशिश की है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती किया गया है और कोनी थाना के सेंद्री गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। सारंगढ़ जिले के सरिया में पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात कर रही है। विरोधी लोगों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देश में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका कभी कभी पाकिस्तान प्रेम भी दिख जाता है। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ से कटकर बने नए जिले सारंगढ़ में देखने को मिला, जहां सरिया थाना क्षेत्र के अटल चौक पर बने एक घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पाकिस्तानी झंडा जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जैसा आपको मालूम है, कल दिनांक 25 तारीख को ग्राम सरिया का अटल चौक है, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था। ये सूचना एक आवेदक ने दी, जिस पर तत्काल पुलिस जाकर इस झंडे को जब्त की और उन्होंने कंप्लेंट लिखाई कि इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसमें एक अपने देश के झंडे का अपमान महसूस हुआ है और दो समुदायों के बीच में आपस में हमारे को वैमनस्यता उत्पन्न जैसे लग रही है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इसकी रिपोर्ट पर हमने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना सरिया में। जहां पुलिस ने झंडा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं इस मामले पर अब सियासतदानों को सियासत करने का मौका मिला। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और पूरे मामले की सघनता से जांच करने की मांग की। इसको लेकर बीजेपी ने थाने का घेराव तक किया। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है, कानून व्यवस्था का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, अपराधियों को खुली छूट है, जिसका जो मन में आया वो कर रहा है। और रोहिंग्या मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में योजना पूर्वक वोट बैंक की राजनीति के लिए बसाया जा रहा है और मैं समझता हूं ये कोई हिंदुस्तानी का काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान का झंडा फहराना, ये बाहरी रोहिंग्या मुसलमान है। आज फिर हम चेतावनी देते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को कि जागो सरकार, अपराधियों को पकड़ो। अब तो पाकिस्तानी झंडे भी फहराने लग गए छत्तीसगढ़ राजधानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का कहना है कि सरिया में पाकिस्तानी झंडा मामले में पुलिस तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब आरोपी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो हर बात पर सियासत करती है। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस व्यक्ति ने बताया है कि भूलवश उसके द्वारा ऐसा हुआ है, उसका उद्देश्य पाकिस्तान का झंडा फहराने का नहीं था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमान है, यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के आरोप में दम है तो इसके लिए दोषी कोई है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है। छत्तीसगढ़ जो देश के मध्य में स्थित है, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आया कैसे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर है। यदि वास्तव में उस व्यक्ति का रोहिंग्या मुसलमान से कोई संबंध है तो, जैसा भाजपा आरोप लगा रही है। पाकिस्तान के झंडा मिलने के मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लिया था और झंडे को जब्त कर हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घर में पाकिस्तान का झंडा कैसे आया, भारत विरोधी और कौन कौन सी गतिविधियों में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। सारंगढ़ से हरपाल सिंह खुटे के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम किया, हंगामा किया। दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कसडोल थाने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बलौदा बाजार की यह खबर है। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।